नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं गणपत सेठ और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जी के विद जी सर पर। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो शासन सचिवालय से संबंधित है। ये जो वीडियो है ना, वो रीड मेंस एग्जाम है आपके उनके लिए, और बाकी कोई भी एग्ज़ाम है, यदि आप जिसके अंदर राजस्थान राजनीति और राजव्यवस्था ऐसा आ जाता है, राजस्थान राजव्यवस्था, तो उससे संबंधित ये टॉपिक है। और रीड मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है और स्पेशल उन्हीं के लिए तैयार किया गया है। शासन सचिवालय की बात करें तो उसके अंदर गठन यदि बात करें तो गठन है अप्रैल 1949 में हुआ है। देखो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन होने के बाद, अब देखो राजस्थान का गठन बोले तो काफ़ी 30 मार्च तक राजस्थान दिवस मनाते हैं, वहाँ तक उस समय यहाँ जो राज प्रमुख हुआ करता था राज्यपाल का, उनके द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया और उनके माध्यम से जयपुर में राज्य के शासन सचिवालय के एकीकृत स्वरूप का है वो गठन किया गया। तो ऐसा आ जाता है, गठन सीधा आ जाए, आप क्या करोगे अप्रैल 1949 को। और उनके द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया था वो 30 मार्च 1949 को। अब अध्यादेश किसने जारी किया है ऐसा यदि आ जाए तो आप ध्यान रखना, अध्यादेश है यहाँ पर राज्यपाल नहीं करोगे, अध्यादेश है राज प्रमुख के द्वारा किया गया था। क्योंकि उस टाइम है पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ था, जब तक पूर्ण एकीकरण नहीं हुआ था उनसे पहले राज्यपाल की जगह कौन हुआ किया करते थे, राज प्रमुख लिया करते थे। आगे बढ़े, तब देखो संपूर्ण राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। वैसे मुख्य सचिव को अपन अलग से पढ़ेंगे, परंतु यदि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख है या राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख है तब आपका कौन होगा, मुख्य सचिव होगा। देखो इनकी पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासनिक संरचना के मध्य में शासन सचिवालय होता है। देखो प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उनके मध्य की कड़ी है कौन, शासन सचिवालय। ठीक है। मुख्य उद्देश्य, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सरकार, राज्य सरकार को नीति निर्देशक व विधायी कार्यों में सहायता प्रदान करना। विधायी कार्य होते हैं और नीति निर्देशक कार्य होते हैं, उनके अंदर सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है, शासन सचिवालय करता है। अपन शासन सचिवालय पढ़ रहे हैं न कि मुख्य सचिव पढ़ रहे हैं। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख की यदि बात करें तो राजनीतिक प्रमुख आपके कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। सचिवालय के अधीन कई विभाग होते हैं जिनका राजनीतिक प्रमुख, जो विभाग होते हैं ना, देखो सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख है तो मुख्यमंत्री है, परंतु सचिवालय के अधीन जो विभाग होते हैं, विभागों का राजनीतिक प्रमुख है तो कैबिनेट या राज्य मंत्री होता है। ठीक है। और उन विभागों का प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन होता है, सचिव होता है। तो ऐसा आपको ध्यान होना चाहिए, मुख्यमंत्री के अधीन है कौन होता है, मुख्य सचिव होता है, जबकि मंत्रियों के अधीन कौन होते हैं, सचिव होते हैं। ठीक है। अब इनका पद सोपान क्या है, इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनका पद सोपान आपको याद होना जरूरी है। पद सोपान की बात करें, ठीक है, अब आपको शायद दिख रहे होंगे। पद सोपान की यदि अपन बात करें तो सर्वोच्च पद यहाँ पर ये जितने भी हैं ये राजनीतिक नेतृत्व हैं। ठीक है। तो इनमें है वो प्रमुख कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है सचिवालय का, तब आप कहोगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अधीन कौन होता है, कैबिनेट मंत्री, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, फिर है राज्य मंत्री होता है और उसके बाद में कौन होता है, उप मंत्री होता है। यदि प्रशासनिक की बात करें, प्रशासनिक नेतृत्व की बात करें, प्रशासनिक मुख्य सचिव होता है, उसके अधीन है कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर है प्रमुख शासन सचिव, फिर है सचिव, और उसके बाद में अतिरिक्त या विशिष्ट सचिव होते हैं। अब देखिए ये तो राजनीतिक नेतृत्व है, जबकि उच्चतर लोक सेवा है। अब ऐसा से पूछा जाए उच्चतर लोक सेवा का प्रमुख कौन होता है, तो आप मुख्य सचिव ही करोगे। राजनीतिक नेतृत्व का प्रमुख है वो मुख्यमंत्री करोगे। अब ऐसा आ सकता है कि मुख्यमंत्री
में शासन सचिवालय का जो प्रशासनिक सहायक है वो कौन होता है, तो मुख्य सचिव होता है। कैबिनेट मंत्री के लिए कौन होता है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। राज्य जो मंत्री होता है उनके लिए प्रमुख शासन सचिव होता है, और उसके बाद में उप मंत्री होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं, वैसे तो ये सचिव है इनके लिए होगा और ये भी इनके लिए होगा। ये अतिरिक्त है, तो अतिरिक्त तो दोनों के लिए एक ही है। सॉरी, ये ध्यान रखें आप। 1 मिनट में आपको मिटा कर दिखा देता हूँ यहाँ पर। ध्यान दें, ये तो है आपके मुख्यमंत्री के अधीन है। ये कौन है, कैबिनेट मंत्री के अधीन है। ये किसके हैं, राज्य मंत्री के अधीन होते हैं। और उप मंत्री होते हैं, उनके लिए विशिष्ट या अतिरिक्त सचिव होते हैं। अब आपके यदि ऐसा बात की जाए कि अधीनस्थ स्तरीय सेवा है, उनका पद सोपान क्या है। अधीनस्थ स्तरीय का तो है ये, और मध्य स्तरीय से जो सेवा सोपान है व्यवस्था का, जो आपके कर्मचारी होते हैं उनका सोपान होगा, तो ये है उप सचिव और सहायक सचिव, तो मध्य स्तरीय है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये राजनीतिक नेतृत्व है। ये उच्चतर कौन सा है, आपके मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव और प्रमुख शासन सचिव, सचिव और विशिष्ट यहाँ अतिरिक्त सचिव। मध्य स्तर में आपके आ जाते हैं उप सचिव और सहायक सचिव। फिर बात करें अधीनस्थ स्तरीय है, तो अनुभाग अधिकारी या कार्यालय अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक या सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक और शतुर्थ श्रेणी। तो ये शासन सचिवालय के बारे में मैंने आपको ये जो स्तर है पद सोपान की है वो बताई है। अब देखो, विभागीय अधिकारी का जो पद सोपान है उसको आप सीक्वेंस में लिखने को बोला जाए तो आप सीक्वेंस में किस प्रकार से लिखेंगे। तो प्रमुख शासन सचिव है, सबसे पहले आ जाता है आपके, उसके बाद में सचिव है, सचिव के बाद में आपके विशेष या अतिरिक्त सचिव, उनके अधीन है संयुक्त सचिव, फिर उनके अधीन आता है आपके उप सचिव, अवर सचिव और सहायक सचिव। तो ये है पद सोपान की, ये ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन है पूछा गया कई बार कि जो शासन सचिवालय होता है उनके अधिकारियों की पद सोपान की क्या होगी। जो भी अवरोही में पूछे तो आपकी ये रहेगी, आरोही में पूछे तो इसकी आप इस प्रकार से उल्टी कर दो। सबसे प्रमुख होता है प्रमुख शासन सचिव, उनके अधीन होता है आपका सचिव, उनके अधीन होते हैं अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव के अधीन होते हैं संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के अधीन होते हैं उप सचिव, उप सचिव के अधीन है अवर सचिव, और अवर सचिव के अधीन कौन होता है, आपके सहायक सचिव। इनके बाद में जो मुख्य शासन सचिवालय होता है उनका कार्य क्या है वो भी देख लेते हैं। चलो, कार्य की बात करें तो इनका जो शासन सचिवालय है इनका प्रमुख कार्य होगा नीतियों का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन करना। राज्य के अंदर जो नीति निर्माण करना ये इनका प्रमुख कार्य है। और ये जो नीतियों का निर्माण कर लिया, योजना अपना दी, तो उन योजनाओं को क्रियान्वित करना भी इनका कार्य होता है। कार्मिकों की भर्ती हेतु आवश्यक नियमों एवं विनियमों का निर्धारण करना। कर्मचारी है राज्य के लिए लेने हैं, तो उनके लिए जो भर्ती के नियम हैं और नियमों का निर्धारण है ये कौन करता है, शासन सचिवालय ही करता है। राज्य मंत्री परिषद को नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना। राज्य मंत्री परिषद होती है, उनके नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना भी इनका प्रमुख कार्य है। आवश्यक कानूनों एवं नियमों का निर्माण करना। आवश्यक कानून है उनके नियमों का निर्माण करना। राज्य सरकार अर्थात मंत्री परिषद को उनके सूचना भंडार के रूप में कार्य करते हुए आवश्यक सूचनाएं एवं फीडबैक उपलब्ध करवाना, सूचनाओं का संग्रहण करना भी इनका प्रमुख कार्य है। और प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। दो प्रशासन है, ठीक है, दो कार्यालय है, उन दो कार्यालय या प्रशासन है उनके बीच में समन्वय स्थापित करना है, ये भी है शासन सचिवालय का काम है।
उसके बाद में बजट निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना। देखो, वास्तविक तौर से बजट का निर्माण है हमेशा नौकरशाही ही करता है, ध्यान रखना, नौकरशाही ही करता है, क्योंकि मंत्री खुद नहीं बैठते हैं बजट का बनाने के लिए। केंद्र व राज्यों में संपर्क स्थापित करना भी शासन सचिवालय का प्रमुख काम है। तो ये था शासन सचिवालय। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, ये आपको कैसी लगी है, उनके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आगे वाले वीडियो भी आपको चाहिए तो मैं जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। राज्य व्यवस्था से संबंधित अर्थात रीट मेंस के लिए जितने भी टॉपिक है उन सभी की टॉपिक्स इसी तरह से यदि आप पढ़ना पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट करना और लाइक करके मेरा सपोर्ट ज़रूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। आज का वीडियो यहीं तक, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।